हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए उभरा हुआ पैटर्न है ये। किसी भी तरह की वूल पर आप बनाएंगे तो ये उभर के आने वाला है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये मैंने धागा जो है डबल शेड का लिया हुआ है, तो इस पर भी ये जो है बहुत क्लियर बन के आया है और बहुत आसान है ये बनाना। इस पैटर्न को जो है किसी भी प्रोजेक्ट पर आप डाल सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ के हों, जेंट्स के हों या बच्चों के हों। तो इस पैटर्न को बनाने से पहले हम 2 फाउंडेशन रोज़ बना लेंगे और उसके बाद जो है हम 8 रोज़ के रिपीट पैटर्न को बनाएंगे और उन्हीं फिर 8 रोज़ को रिपीट करते करते जो है जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे। और फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और लास्ट रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए फंदे हमने किस हिसाब से लेने हैं। फंदे जो है हमने सारे के सारे जो हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस करके लेने हैं। इस तरह से फंदे जो हैं 6 के मल्टीपल में लेने के बाद 2 फंदे और लास्ट में बनाने हैं। तो अगर आपको 2 फंदे और बनाने हैं एजेस के लिए, वैसे यहाँ पे इस पैटर्न के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 फंदे जो हैं हमारे वैसे भी साइड में उल्टे उल्टे आएंगे। अगर आपको एज स्टिचेस रखने हैं 2 तो रख सकते हैं, अदरवाइज 6 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 2 फंदे जो हैं ले सकते हैं। तो अब चलिए इसे बनाएंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए कि यहाँ पे इस सैंपल पे जो है वो मैंने 6 के मल्टीपल में 18 फंदे लिए हुए हैं। 18 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे और बनाए हैं, तो टोटल यहाँ पे जो है वो 20 फंदे मैंने बनाए हैं। और देखिए बॉर्डर बनाने के बाद अगर आप एक सीधी साइड से सीधी सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे तो ये पैटर्न जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट बॉर्डर के बाद जो है इस पैटर्न को शुरू करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया 8 रोज़ के रिपीट पैटर्न को शुरू करने से पहले हम 2 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे। तो फाउंडेशन रो बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने पहला फंदा जो है वो स्लिप करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। हम इन दोनों फंदों को जो है उल्टा बुन सकते हैं। अगर पहला फंदा स्लिप करना चाहते हैं तो स्लिप कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। तो इस तरह से हमारे 2 फंदे जो हैं साइड में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, अब धागा हम कर लेंगे पीछे। अब यहाँ जो तीसरा फंदा है ये हमने सीधा रखना है और यहाँ पे अब एक से हमने 4 फंदे बनाने हैं। तो 4 फंदे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए बैक लूप से हम इस तरह से सिलाई डालते हुए इस तरह से एक फंदा यहाँ से सीधा बुनते हुए इस तरह से बना लेंगे। अभी इस फंदे को नहीं छोड़ेंगे, अभी 3 फंदे और बनाने हैं। तो अब जो है हम इस तरह से सिलाई को इस तरह से डालते हुए अब हम इसे सीधा बुनेंगे फ्रंट लूप से। और ये 2 फंदे बन गए हैं, अभी 2 फंदे और बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ जाली डाल के तीसरा फंदा बनाना है इस तरह, और इसके बाद चौथा फंदा बनाएंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है 1 से 4 फंदे बनाने हैं। और अब बनाएंगे हम 2 फंदे उल्टे और अब एक फंदा हम बनाएंगे सीधा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है हमने 6 फंदों का जो है डिज़ाइन डाला है। अब इन्हीं 6 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर जो तीसरा फंदा होगा उस पर हमने 4 फंदे बनाने हैं। पहले बैक लूप से हम 1 फंदा बनाएंगे, फिर फ्रंट लूप से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से। पहले सीधा बुनेंगे और फिर जाली डालेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फंदे बनाए हैं। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे एक और बार रिपीट कर लेते हैं। तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 1 फंदे पे 4 फंदे ऐसे बनाएंगे। ये ऐसे। अब 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर
2 फंदे इस तरह से उल्टे। तो ये जो है हमने रो 1 जो है इसी तरह से रिपीट करते जाना है। और अब आते हैं रॉन्ग साइड पे। रो 2 किस तरह से हम बनाएंगे, देखिए। रो 2 बनाने के लिए पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं। दूसरा फंदा सीधा नज़र आ रहा है, इसे हमने सीधा बुनना है। फिर इसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे नज़र आएंगे, उन्हें सीधा बुनना है। अब ये जो हमने 1 से 4 किए थे, इन चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो ये हमने कर लिया है। अब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, यहाँ पे 4 फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड हमारी सिंपल रहेगी और लास्ट में 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे, ऐसे। तो अब 2 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमने फाउंडेशन रोज बना ली हैं 2। अब इसके बाद पैटर्न की रो स्टार्ट करेंगे, रो 1। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे, उसके बाद 1 फंदा उल्टा बनाएंगे और इस तरह से 2 फंदे जो हैं हमारे ये साइड के उल्टे आएंगे। और इसके बाद 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे। अब देखिए जो फंदे हैं वो हमारे बढ़ चुके हैं। 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा। तो अब यहाँ से यहाँ हम फंदे जो हैं रिपीट कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर सीधा नहीं, सॉरी, यहाँ पे 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो शुरू और लास्ट में 2 फंदे उल्टे रखे हैं। और ये इस तरह से, ये जो बीच के 2-2 फंदे हैं जो उल्टे उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये सीधी साइड से उल्टे उल्टे ही बनते जाएंगे और उल्टी साइड पे ये सीधे सीधे बनते जाएंगे। तो अब रो 2 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा हमने सीधा बुना, 1 फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे बुने। अब 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये इस तरह। अब यहाँ से यहाँ ये फंदे हम रिपीट करेंगे, 1 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 4 उल्टे, ये ऐसे। और 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 4। लास्ट में 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे। तो ये देखिए 2 रोज हमने बना ली हैं। अब आते हैं 3rd रो पे, फ्रंट साइड पे। पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा उल्टा। अब देखिए जो हमने 1 से 4 किए थे, अब हमने 4 से 1 करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 4 से 1 करने के लिए हम 2 फंदे स्लिप करेंगे, पहला और दूसरा,
फिर जो तीसरा और चौथा फंदा है उन्हें हम इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बुनेंगे। और अब हमने ये ऐसे एक एक करके पास कर देने हैं इसके ऊपर से। ये देखिए, ये जो फंदे बड़े हैं ये बाहर की ओर आते हैं और उभर के आते हैं, देखिए। और ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। तो उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। और देखिए, जहाँ पे अब एक फंदा है वहाँ पे हमने अब 1 से 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे पहले बैक लूप से हम एक फंदा बनाएंगे जैसे हमने पहले किया। फिर फ्रंट लूप से हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक बार सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर एक और बार सीधा बुना, ऐसे। तो ये 4 फंदे हमारे बन गए हैं। और इसी तरह से सारे 4-4 फंदे हमने बनाने जहाँ पे भी बनने हैं 1 से 4। तो 2 फंदे उल्टे, फिर से यहाँ पे देखिए हमने 4 से अब 1 करने हैं। तो 2 स्लिप कर लिए हमने और 2 को इस तरह साथ में बुन के जो दूसरा है, पहले दूसरा फंदा पास किया, फिर पहला फंदा इस तरह से पास कर लिया। अब 2 फंदे उल्टे और अब एक फंदा है वहाँ पे हम 4 फंदे बनाएंगे। बैक लूप से एक फंदा बनाएंगे, फिर फ्रंट लूप से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह। 2 फंदे उल्टे और अब फिर से 4 के हमने 4 से एक फंदा बनाना है, ऐसे 2 को साथ में बुनेंगे और ये पास कर देंगे हम ऐसे। 2 फंदे उल्टे और यहाँ पे 1 से 4 फिर से करेंगे। 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा फंदा। लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं ऐसे। तो ये जो है देखिए, ये आधा पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे बन चुका है और आधा जो है स्टार्ट हो चुका है। अब रो 4 एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा है, उसके बाद 4 फंदे यहाँ पे उल्टे, एक एक करके चारों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे हैं, फिर अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनेगा। उसके बाद 2 फंदे सीधे हैं, फिर अब 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे फंदे नीचे से जैसे सीधे सीधे बन रहे हैं वो सीधे सीधे ही बनते जाएंगे। रॉन्ग साइड पे एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और लास्ट में 2 फंदे सीधे इस तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से पड़ी है। और अब देखिए नेक्स्ट रो, 5th रो देखिए क्या करेंगे हम। पहला फंदा स्लिप, दूसरा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। रो 5th में जो फंदा सीधा नजर आ रहा है उसे सीधा ही बुनना है और जो फंदा उल्टा नजर आ रहा है उसे उल्टा ही बुनना है। ये ऐसे 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे इस तरह। तो ये जो है हमने रो 5 इस तरह से बना ली है। अब रो 6 देखिए, रॉन्ग साइड पे हमने सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही बनाना है। तो हम रो 6 जो है इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। रो 6 के बाद देखिए हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। और अब आते हैं रो 7, फ्रंट साइड देखिए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उल्टा बुनेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने, अब जहाँ पे 4 थे वहाँ पे हमने एक फंदा बनाना है, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे अब 4 बनाने। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए सेम तरीके से बनाएंगे। 1 से 4 पहले बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, फिर से सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे 1 से 4 हमारे ऐसे हो जाएंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, और अब 4 फंदे हैं यहाँ पे, हमने 4 से 1 करना है। तो 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, और फिर 2 फंदों को हमने इस तरह से लेना है सिलाई पर, और साथ में इकट्ठा सीधा बुनना है। और फिर ये 2 फंदे एक एक करके जो है इस तरह से हम इसके ऊपर पास कर देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे अब ये 4 से 1 करना है। तो अब इन्हीं फंदों को रिपीट कर लेंगे हम। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 1 से 4 करेंगे ऐसे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से हमने इस तरह से देखिए 4 से 1 करना है ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 से 4 ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 से हम एक फंदा बनाएंगे, 2 को स्लिप करेंगे, 2 को इस तरह से साथ में बुनेंगे, और फिर एक एक करके दोनों फंदों को हम इस फंदे के ऊपर ऐसे पास कर लेंगे। लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं ऐसे। अब हम लास्ट रो आते हैं रॉन्ग साइड पे, 8th रो। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, जो सीधा नज़र आ रहा है वो सीधे ही बनेंगे रॉन्ग साइड पे। और यहाँ पे देखिए अब एक फंदा उल्टा है, 2 सीधे हैं, अब 4 उल्टे बनाएंगे, दो सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 4 उल्टे, 1 2 3 4, और लास्ट में हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये हमारी 8th रो जो है इस तरह से बनेगी। और ये देखिए 8 रोज बनने के बाद हमारा पैटर्न जो है वो देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। देखिए वाइट कलर पर भी ये कितना अच्छा लग रहा है और उभर के आया है। तो इस पैटर्न को जो है आप बिना किसी सोच के बिल्कुल एकदम इसको डाल सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो अब इन्हीं रोज़ को 8 रोज़ को हमने रिपीट करते जाना है और ये पैटर्न जो है इस तरह से बनाते जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।